कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट रीट 2021 की। जो भी आप टेट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, या वो सी टेट हो या फिर यूपी टेट, रीट है, बिहार टेट है, जे टेट, झारखंड टेट, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, हिमाचल टेट, अभी डेट अनाउंस हो गई है झारखंड टेट के बारे में और उत्तराखंड टेट के बारे में। सभी टेट एग्ज़ाम के लिए जो भी पोर्शन आता है बाल विकास एवं शिक्षण का, जिसमें से आपको बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उन चुनिंदा क्वेश्चनों में से सेलेक्ट करके क्वेश्चन लाए हैं, लेवल 1 एंड 2 दोनों के लिए है। आज हमारी ये पहली वीडियो है। इससे पहले हम आपके लिए मैथ की क्वेश्चन करवा चुके हैं, जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए। उसकी प्रैक्टिस सेट आ रही है ईवीएस की, उसके बाद शाम को ईवीएस की आएगी। तो आज का ये पहला वीडियो है, चलिए देखते हैं। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोट्स लेने के लिए, सी टेट हो या चाहे आप किसी भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। क्वेश्चन कहता है शारीरिक विकास का क्षेत्र है, आपको यहाँ पर फील करना है शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है स्नायु मंडल, ऑप्शन नंबर बी है मांसपेशियों की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर एंड्रोकाइन ग्लैंड्स, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो अपना राइट आंसर जल्दी बताइए कि क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है। शारीरिक जो विकास होती है वो किन क्षेत्रों में होती है। यह क्वेश्चन रीड 1 से 5 तक 2015 में पूछा गया है। लेवल 1 to 5 तक है, 2015 में रीट में पूछा गया। तो रिपीटेड क्वेश्चन है। हम आपके लिए जो भी क्वेश्चन ला रहे हैं वो चुनिंदा क्वेश्चनों में से है, जो कि आपको प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपकी बेहतर प्रिपरेशन भी हो सके, और अभी जो आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, सामने जो एग्ज़ाम की डेट आ गई है, उसमें से आपकी बेहतर से बेहतर मार्क्स आ सके। तो चलिए फिलहाल इसका राइट आंसर बताइए, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है। अपना राइट आंसर कमेंट में दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्यों है, चलिए इसका हम आपको बताते हैं ऑप्शन नंबर डी क्यों हुआ। तो यहाँ पर शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है, ये भार और लंबाई, भार जो आपकी वेट होती है, लंबाई जो लेंथ होती है, तो दोनों के आधार पे शारीरिक विकास होती है। क्योंकि अगर आप सिर्फ बड़े हो रहे हैं और आपकी वेट नहीं बढ़ रही है, तो वो भी विकास के दायरे में नहीं आती है। अगर आपकी सिर्फ वेट जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आपकी लेंथ बड़ी नहीं हो रही, तो वो भी विकास के दायरे में नहीं आती है। तो आपके अनुसार यहाँ पर शारीरिक विकास भार, लंबाई, सिर व मस्तिष्क, मतलब चारों तरफ से सिर व मस्तिष्क के आधार पर भी होती है। तो जिसमें से क्या क्या शारीरिक विकास में क्या क्या आती हैं, चलिए एक बार हम आपको पूरी डिटेल्स में इसको बता रहे हैं। शारीरिक विकास के क्षेत्र में आती है सबसे पहले स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंड्रोक्राइन, तो ये सभी चीज आती हैं। और सब क्या आती हैं, हड्डियां आती हैं, दांत आती हैं, ठीक है। और क्या आती है इसमें, बहुत सारी चीज, जितने भी क्षेत्र आपके शारीरिक विकास में आती है, तो सभी विकास के क्षेत्र शारीरिक विकास के क्षेत्रों में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इस अवस्था में बालकों में नई खोज और घूमने की प्रवृत्ति, कौन सी अवस्था है जो बालकों में नई खोज और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। तो आपके यहाँ ऑप्शन है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है उत्तर बाल्य अवस्था, ऑप्शन नंबर सी है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी है प्रौढ़ावस्था। तो ये भी क्वेश्चन रीट लेवल 1 to 5 में पूछा गया, 2015 में ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। हमने आपको पहले भी कहा है, जो भी हम आपके लिए क्वेश्चन ला रहे हैं वो बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन में से है। चुनिंदा क्वेश्चनों में बहुत सारे क्वेश्चनों को हम छांट के अपने लिए बेहतर क्वेश्चन लाने की कोशिश में है, जिससे कि आपकी रिजल्ट बेहतर बन सके। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर बाल्य अवस्था, मतलब बाल्य अवस्था से पहले। इस अवस्थाओं में बालकों में नई खोज एवं घूमने की प्रवृत्ति, बालकों में नई खोज करने की प्रवृत्ति और घूमने की प्रवृत्ति, ठीक है, क्या कर घूमने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। आपको यहाँ पर याद रखना है बाल्य अवस्था उत्तर बाल्य अवस्था में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्भ अवस्था के दौरान माता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक डैश कारक है, कौन से कारक है, यहाँ पर आपको फील करना होगा, जो बालक के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती है। यहाँ पर आपको ध्यान में दो चीजें रखनी होगी, बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए है आंतरिक कारण, ऑप्शन नंबर बी है बाह्य कारण, ऑप्शन नंबर सी है अपदार्थ, ऑप्शन नंबर डी है असंबंध।
तो ये क्वेश्चन DSSB में पूछा गया है, प्राइमरी लेवल में 1 to 5 में पूछा गया, 13 अक्टूबर 2018 को पूछा गया। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाह्य कारण। क्यों होगा बाह्य कारण? वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करती है। माता के गर्भावस्था के दौरान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कारक जो बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है, कौन से कारण करती है? बाह्य कारक करती है। गर्भ अवस्था के दौरान माता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बाह्य कारक के द्वारा प्रभावित होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, इनमें से कौन सी आयु परावर्ती बालक की श्रेणी में आती है? किस 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 श्रेणी में? यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी होगी, परावर्ती बालक की श्रेणी में आती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 1 से 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 12 से 15 वर्ष। तो ये भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में शामिल इंक्लूड किए गए हैं। DSSB प्राइमरी लेवल के 1 to 5 में पूछा गया 13 अक्टूबर 2018 को। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 6 से 12 वर्ष। क्यों होगा 6 से 12 वर्ष? 6 से 12 वर्ष की बालक की अवधि यौनावस्था के आरंभिक काल को प्रकट करती है। इस अवस्था में मैच्योरिटी भी आ जाती है और नई परिपक्वता के बारे में बच्चे अधिक सोचते हैं। इसीलिए बालक की परावर्ती बालक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उसकी जो सोच होती है बार बार परिवर्तित होती रहती है। समाज के प्रति, अपने फ्रेंड के प्रति, अपने सहपाठियों के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, ये क्या होती है, देश के प्रति भावना की, नई नई भावना की जागृत करती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, किस माह में बालक अपने स्थान पर कूद सकता है और संतुलन बना सकता है? मतलब यहाँ पर जंप भी कर सकता है, उसे कंट्रोल भी कर सकता है। कूदना भी है और संतुलन, मतलब उसे कंट्रोल भी कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है 12 माह में, ऑप्शन नंबर बी है 6 माह में, ऑप्शन नंबर सी है 24 माह में, ऑप्शन नंबर डी है 18 माह में। तो ये भी क्वेश्चन आपको DSSB 1 to 5 में पूछा गया है, 13 अक्टूबर 2018 को पूछा गया क्वेश्चन। तो किस माह में बालक अपने स्थान से कूद सकता है और संतुलन बना सकता है? तो इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको लेक्चर वीडियो में बता दिए हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके विजिट कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा? क्योंकि बालक 2 से 3 वर्ष, मतलब 2 साल होने के बाद तीसरे वर्ष में बालक जंप भी कर सकता है और उसमें कंट्रोल भी कर सकता है। अब बालक वहाँ पे क्या होती है, गिरते नहीं है, वो जंप करते हैं अपनी इच्छा शक्ति के, अपनी इच्छा अनुसार वो जंप करते हैं, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जंप करने की प्रवृत्ति आती है और उसमें कंट्रोल भी हो जाती है, क्योंकि उनके शारीरिक और मानसिक विकास की मैच्योरिटी बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है 2 से 3 वर्षों के बीच में। तो इसका राइट आंसर होगा 2 से 3 वर्ष। यहाँ पर तो दिखता नहीं है, क्योंकि 12 वर्ष से एक ही वर्ष आता है, 12 माह तो एक ही वर्ष आता है, 6 माह ये तो एक वर्ष से भी नहीं है। तो 12 माह ये 24 माह ये हो सकता है, 18 माह ये तो 1.5 वर्ष ही जाती है। तो यहाँ पर आएगा 2 से 3 वर्ष की अवस्था में इस तरीके से बालक कर सकते हैं, कूद सकते हैं और अपनी संतुलन बना सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस अवस्था को मिथ्य परिपक्वता, शूडो मैच्योरिटी का समय भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है शैशवा अवस्था, ऑप्शन नंबर बी है बाल्य अवस्था, ऑप्शन नंबर सी है किशोरा अवस्था, ऑप्शन नंबर डी है प्रौढ़ावस्था। रीट लेवल 6 to 8 में पूछा गया। यहाँ पर हम आपको जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं वो 1 to 5 भी हो रही है, आपकी 6 to 8 भी हो रही है, दोनों तरीके से क्वेश्चन हो रही है। दोनों, आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 to 5 लगातार आप कॉन्सेंट्रेट करते रहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम क्वेश्चन उसमें भी पूछी जाती है, सेम सिलेबस दोनों के एक ही होते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों के सिलेबस अलग अलग है, ये बिल्कुल भी नहीं है, आपको दिमाग में ये रखना है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर पूछा गया क्या, शूडो मैच्योरिटी के बारे में पूछा गया, कौन सी अवस्था है। तो चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, आप अपना राइट आंसर क्या होगा।
चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। 6 या 7 वर्ष की अवस्था में बालक शारीरिक और मानसिक स्थिरता आ जाती है। ठीक है, मैच्योरिटी आ जाती है बाल्यावस्था में। कौन से वर्ष में? 6 से 7 वर्ष की अवस्था में बालक में क्या होती है? मैच्योरिटी आ जाती है। सूडो मैच्योरिटी उसमें आ जाती है, जिसको सूडो मैच्योरिटी भी कहते हैं। बालक अपनी मैच्योरिटी के आधार पे किसी चीज़ के निर्णय ले सकता है, वो किसी चीज़ के बारे में सोच सकती है, उसके समझने की विकसित और जागृति बन जाती है। तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैशवा अवस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन, जिन हमने आपको सीटेट की जो प्रिपरेशन करवाया था, वहाँ पे नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन आपके बारे आपको बता दिया था कि नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से उसको हल किए जा सकते हैं। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक विकास की तीव्रता, ऑप्शन बी है दूसरों पर निर्भरता, ऑप्शन नंबर सी है नैतिकता का होना, ऑप्शन नंबर डी है मानसिक विकास में तीव्रता। ये भी क्वेश्चन रीट लेवल 6 to 8 2015 में पूछा गया। तो हमने आपको कहा फर्स्ट लेवल सेकंड दोनों लेवल की हम यहाँ पर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो चलिए, इसका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तीव्र कौन सा होता है? नैतिकता की विशेषता। शैशवावस्था में बच्चे नैतिकता मोरालिटी को प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, मोरालिटी को बच्चे प्राप्त नहीं करते हैं। मोरालिटी क्या होती है, हमने आपको लेक्चर वीडियो में डिटेलिंग में बताया हुआ है। आप जाके वहाँ पे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, इसकी क्या होती है यहाँ पर? चलिए, एक चीज़ है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? हमने आपको शैशवावस्था के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, हाँ ये तो होती है। शारीरिक विकास में बेहतर तीव्रता होती है। दूसरा है मानसिक क्रिया में भी तीव्रता होती है, ये भी होती है। सीखने की प्रक्रिया इसमें बहुत अत्यधिक होती है। किसमें? शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। दूसरों पर निर्भरता रहती है, हाँ शैशवावस्था में बच्चे क्या होते हैं, दूसरों पर भी निर्भर रहते हैं। तो चलिए, आत्म प्रेम की भावना मतलब सेल्फ सेल्फ लविंग की उसमें भावना बहुत अत्यधिक होती है, क्योंकि बच्चे खुद से ही प्यार करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, मतलब उसकी जो मूल प्रवृत्ति जो आपको जो अनुकरण के आधार पे जो आपसे सीखते हैं, उसी को मूल प्रवृत्ति के आधार पे वो व्यवहार करते हैं। नैतिकता का अभाव होना, इसमें नैतिकता का अभाव होता है। ठीक है, ये नहीं होता, ये ऑप्शन नंबर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये सही है, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या क्या कहा था आपको? जहां पर भी आपके नेगेटिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाए, तो पहले आप पॉजिटिव पे टिक लगाइए। पॉजिटिव सही होंगे तो उसके हिसाब से पॉजिटिव ये नहीं है, बी सही है। तो यहाँ पर आपके क्या होंगे? पॉजिटिव जब सही होंगे तो पॉजिटिव जो सही होंगे वो गलत हो जाएंगे, जो गलत होंगे वही सही हो जाएंगे। तो चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए है अस्थमा, ऑप्शन नंबर बी है पुरानी बीमारी, ऑप्शन नंबर सी है एलर्जी, ऑप्शन नंबर डी है खाने की आदत। जो बच्चे की सामाजिक की विकास जो होती है, सामाजिकता विकास जो सोशल डेवलपमेंट होती है बच्चों में, वो प्रभावित करती है। एमएस स्टेट में 21 फरवरी 2019 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया ये सवाल। इसका राइट आंसर जल्दी बताना आपको। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें होगा पुरानी बीमारी। बच्चों की सामाजिक विकास जो होती है पुरानी, जिसको गहरे वाली बीमारी होती है, जैसे कि उसको मतलब एड्स टाइप के होते हैं, वो कैंसर टाइप के होते हैं, वो सब बच्चे को क्या करते हैं, समाज में उसे प्रभावित करते हैं। क्योंकि अस्थमा ये कुछ टाइम के लिए होती है, ये छूट जा सकती है। एलर्जी, इसके भी इलाज जल्दी हो सकते हैं। खाने की आदत, ये भी बदला जा सकता है। ऐसी कोई यहाँ पर तो सारी बीमारी के बारे में पूछा गया है। ऐसी बीमारी जिसको हम ठीक कर सकते हैं समय रहते हो, ये तो हम ठीक कर सकते हैं, पर सामाजिक को प्रभावित ये नहीं करते। क्योंकि जब इसे हम मान लीजिए अस्थमा को हम ठीक कर लेंगे, तो यहाँ पर इसको ठीक करने के बाद सामाजिकता विकासित को ये प्रभावित नहीं करेगी। एलर्जी, इसको भी हम ठीक करने के बाद ये भी तो प्रभावित नहीं करेगी। खाने की आदत, इसको बदलेंगे तो ये भी सामाजिकता को प्रभावित नहीं करेगी। किसी हम नहीं बदल सकते हैं। पुरानी वाली बीमारी को हम लगभग नहीं बदल सकते, इसीलिए वहाँ पे दिक्कतें होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होती है? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, यहाँ पर क्रिएटिविटी सबसे आपकी पहला
चीज़ आती है किसी बच्चे में क्रिएटिविटी का विकास करना। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्रिएटिविटी को विकास में बढ़ावाती है? ऑप्शन नंबर ए है सीखने हेतु सीमित अवसर। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर बच्चे को उत्तर याद करने के लिए कहा जाए। ऑप्शन नंबर सी है समस्या समाधान बता दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी है जब बच्चे को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्राप्त किए जा सके। तो राइट आंसर जल्दी बताइए, आपका आपके अनुसार राइट आंसर क्या होगा? ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें बच्चे की क्रिएटिविटी, बच्चे की सीखने में बढ़ावा मिलती है, सहायक होती है? तो राइट आंसर बताइए। जिसने भी सीटेट की प्रिपरेशन हमारे साथ किए होंगे और लॉजिक के माध्यम से जो टैग एंड टिक माध्यम से हमने आपको बताया था, टैग वाली वीडियो आप देखे होंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो गई होंगी। आप इस तरीके से क्वेश्चन को यूं 1 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि टैग मैंने बताया था, टैग टैग बताया था किसी भी टैग के बारे में। चलिए हम जो नेगेटिव टैग और नेगेटिव टैग, यहाँ पे पॉजिटिव टैग के बारे में हम बात करते हैं। चलिए टैग के माध्यम से इसको हम याद करते समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे में क्रिएटिविटी कब हम बढ़ा सकते हैं? कोई भी बच्चे में क्रिएटिविटी कब बढ़ा सकते हैं, ये सवाल है, ठीक है। तो ये सवाल है कोई भी क्रिएटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर सीखने का सीमित अवसर, किसी बच्चे को अगर हम छोटा सा अवसर दे, थोड़ा सा अवसर दे, तो वो थोड़ा सीखेंगे। अगर हम अवसर को बड़ा कर देते हैं तो बच्चे बड़ा सीखेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ सीमित अवसर है, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। नेगेटिव टैग है, तो टैग वर्ड है, तो इस हिसाब से ये गलत हो जाएंगे। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। बच्चों को याद करने के लिए, किसी भी चीज़ को अगर आप बच्चे से याद करवाते हैं तो बच्चे कुछ ही समय उसे सीख पाते हैं, उसके बाद उसे समझ पाते हैं, पर उसी उसमें अस्थायी ज्ञान नहीं होता। याद करने से क्या होती है? अस्थायी ज्ञान नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बच्चे उसे याद करते हैं, जब उसे ज़रूरत पड़ती है उसे यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद उसके बाद उससे ज़रूरत नहीं होती तो वो फिर भूल जाते हैं। उसे रिपीट भी नहीं कर पाते क्योंकि उसकी उसकी कभी मतलब उस टाइम में ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर ये वाली बात है, याद करना कोई भी चीज़ के लिए नेगेटिव टैग वर्ड मानी गई है। क्यों मानी गई है? नेगेटिव, याद करना कोई अस्थायी नहीं होता है। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। समाधान बता समस्या का समाधान बता दिया जाए। अगर आप बच्चे के सामने कोई एक समस्या है, अगर उसे आप समाधान बता दिए जाते हैं, मतलब वो आपको देख के सीख रहे हैं। लगातार अगर वैसी ही परिस्थितियां बनी रही तो किसी भी चीज़ को बच्चे अगर करने जाएंगे तो वो किसी ना किसी की सहायता या मदद लेने की कोशिश करेंगे। अगर बच्चे के सामने कोई एक समस्या दे दिया जाए, अगर उस समस्या को समाधान आप बता देते हैं तो बच्चे को ये हैबिट हो जाती है, फिर उसी तरीके से उसे बच्चे रिवीजन करने की कोशिश करते हैं और फिर उसे देख के सीखते हैं। अगर कोई नई परिस्थितियां बच्चों के सामने आएंगी तो वो बच्चे कभी भी वो उसे नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वो दूसरे से मदद लेने की कोशिश करेंगे। तो समस्या समाधान बता देना ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी गलत हो जाएंगे। तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। जब बच्चे को स्वयं करके सीखने के लिए कहा जाए, ये पॉजिटिव टैग वर्ड, ये क्या है? टैग पॉजिटिव वर्ड है। अधिक से अधिक अवसर मिले, यहाँ पर आपको कितने पॉजिटिव टैग वर्ड है? चलिए मैं आपको बता दूं। अवसर, बच्चे को अवसर देना, अधिक से अधिक, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड। स्वयं करके सीखना, किसके सीखना? करके सीखना, ये कितने पॉजिटिव टैग वर्ड है। किसी बच्चे को खुद से कोई काम एक्टिविटीज करने देंगे, किसी बच्चे को स्वयं करने देंगे, उसे अपने गतिविधियों को खुद भाग लेने देंगे, अधिक से अधिक उसे अवसर देंगे, ठीक है। तो ये सारे सारे पॉजिटिव टैग वर्ड है, इस आधार पे बच्चे सीख लेंगे बेहतर तरीके से। तो आपके अनुसार यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे को क्या देंगे? बेहतर से बेहतर अवसर देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु पर, किसकी आयु पर? ऑप्शन नंबर ए है 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 6 वर्ष। तो रीड, फर्स्ट लेवल की क्वेश्चन है, 2015 की क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी कहा है रिपीटेड क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट में जल्दी बताइए, आपके अनुसार क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी मैंने इस क्वेश्चन को ऊपर बता दिया, शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन होगा। तो इसके बारे में हमने आपको डिटेल करके बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उचित यौन शिक्षा डैश अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए। यौन शिक्षा शिक्षा जो है, सेक्स एजुकेशन, वो कौन सी अवस्था में देनी चाहिए? ऑप्शन ए है बाल्य अवस्था,
ऑप्शन नंबर बी है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी है वयस्कावस्था, ऑप्शन नंबर डी है प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से एक कुछ सेकंड में लगा सकते हैं। एमएस टेट 24 फरवरी 2019 से फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन हमने आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन लाए हैं, ताकि आपको किस तरीके से लेवल, कितने एग्जाम के कैसे लेवल होते हैं वो आपको जानने में सहायता हो और आप बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कर सकें। तो राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। उचित यौन शिक्षा मतलब बेहतर सेक्स एजुकेशन किस अवस्था में बच्चे को प्रदान की जानी चाहिए, किस अवस्था में? बाल्यावस्था में, बच्चों के बाल्यावस्था में उसे सेक्स एजुकेशन बिल्कुल नहीं बता सकते हम। वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था तो ये बड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये वयस्क किशोरावस्था के बाद आती है वयस्क अवस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था ये भी नहीं होंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था में इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये बाल्यावस्था में नहीं हो सके, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में कैसे हो सकते हैं? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में हर वो चीज़ की मानसिक और शारीरिक विकास जो होती है, तीव्र तो नहीं होती है, पर उसके जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं, इस अवस्था में बच्चे में क्या देनी चाहिए? सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा को बेहतर रूप से देनी चाहिए बच्चे को। चलिए अगला क्वेश्चन